ओके जी, आप लोग जो एक्टिव बैठे हैं, अपना हाथ खड़ा करें जल्दी से। नीचे रिएक्शंस का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें और रेज़ हैंड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके जल्दी से अपना हाथ खड़ा करें ताकि पता लगे कितने लोग एक्टिव बैठे हुए हैं जल्दी से। और कोशिश करें कि अपने पास एक डायरी पेन रखा करें लाजमी, और फुल एक्टिव होके उठा करें, यानी कि आप लोग लेट के सेशन ना लिया करें। और उसके बाद आप लोगों ने टेक नहीं लगानी, एक्टिव हो गए फुल जो है ना वो सीधा आप लोग बैठें, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से जो है ना वो समझ आ जाएँ, ठीक है। तो डायरी पेन अपने पास रखिए, जो जो मेन पॉइंट्स होंगे वो आप लोगों ने नोट डाउन करनी है, ताकि आपके माइंड में वो हमेशा बैठे रहें और उससे आप कुछ लेसन भी हासिल कर सकें, ठीक है। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो जिस तरह आप लोग पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंडसेट के ऊपर और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले माइंडसेट की बात करें कि देखिए, माइंडसेट खुद ब खुद नहीं होता, ठीक है। माइंडसेट खुद ब खुद नहीं होता, माइंडसेट आपको करना पड़ता है, ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि कोई भी चीज़ है ना, खाना पड़ा हुआ है आपके सामने, अगर आपने उसको खाना है ना तो वो आपको खुद खाना पड़ेगा, ठीक है। वो खुद आपके मुंह में नहीं आएगा। अगर आपने पानी पीना है, आप समंदर के दरिया के किनारे पे बैठे हुए हो और आप पानी पीना चाहते हो, आप प्यासे हो, लेकिन जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे ना, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो आप कभी भी पानी को नहीं पी पाओगे, ठीक है। सो हिम्मत आपको जो है ना वो खुद करनी पड़ती है, काम बंदे को खुद करना पड़ता है। अब मिसाल तौर पर जिस तरह के अभी एक आप लोग लगा लें, एक कोई भी आप जानवर लगा लें, ठीक है। कोई भी जानवर है, उसको इतनी समझ नहीं, इतनी बूझ नहीं कि उसने क्या करना है, ठीक है, कि उसने क्या करना है। उसका काम है बस खा लेना और इधर उधर, मतलब जो भी मामला होता है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो कि उनकी बस काम उनका जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आवारागर्दी करना होता है। लेकिन कि अगर उसी जानवर को किसी जू वाले के पास छोड़ दिया जाए, या वो छोटे होते ही किसी जू वाले के पास रहता हो, यानी कि उसका कोई मालिक हो, तो वो उसको इस काबिल बनाता है कि वो उसके इशारे पे नाचता है, ठीक है। क्या सारे रीच नाचते हैं? जो आप लोगों ने देखा बंदर नाचते हुए देखिए ना, क्या सारे बंदर इस तरीके से नाचते हैं? क्या उसकी बात मानते हैं? वो कहते हैं कि हाथ जोड़ो, माफ़ी मांगो, इस तरह करो, ऊपर चढ़ जाओ, नीचे चढ़ जाओ, दुआ करो, यानी कि आपने देखा होगा वो जो बाहर तमाशा करते हैं ना, ठीक है, तो आपने देखा हुआ है कि वो उसको रेडी करते हैं। हालांकि सारे जानवर तो नहीं इस तरीके से करते, अब है तो वो भी बंदर, बाकी भी बंदर हैं, लेकिन उनमें क्या फ़र्क है? रीज़न है कि उनको एक ऐसा टीच एंड ट्रेन करने वाला मिल गया, उसको एक प्रैक्टिस देने वाला मिल गया, उसको प्रॉपर ट्रेन करने वाला मिल गया, जो कि शुरू से ही उसने उसको इस चीज़ में डाला हुआ है कि आज वो कभी भी भाग नहीं सकता। देखिए ना, एक रीच जो होता है, एक जो क्या कहते हैं भेड़िया होता है, वो भी आपने देखा होगा कि वो भी ज़ू में उल्ट पुल्ट करतब कर रहा होता है, इधर कर रहा होता है, उधर कर रहा होता है। हालांकि वो बड़ा खौफनाक जानवर है, अगर भाई कहीं किसी को भी वो देख ले तो वो उसको भाई खा जाएगा, उस पर तो हमला कर देगा। लेकिन कि वो हमला क्यों नहीं करता? लोग उसको बाकायदा उसके पास खुद आते हैं उसको देखने के लिए कि वो करता क्या है। अब रीज़न क्या है कि लोग अब क्यों नहीं डर रहे? उसको पता है कि उसको इस, यानी कि उसको इस चीज़ में रखा गया है कि वो उसको इस काबिल बनाया गया है कि वो अब ये चीज़ करता है, ठीक है। तो ये कि अब उसको अगर ना सिखाया जाता तो वो कभी भी नहीं होता, फिर उसने आवारागर्दी करनी थी। इसलिए कि यहाँ पे आपको अपना माइंडसेट जो है ना वो खुद एक्टिव करना पड़ता है, खुद आपको पॉजिटिव करना पड़ता है। कोई पॉजिटिव करने के लिए नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो इसलिए कि आप लोग अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखा करें। माइंडसेट स्ट्रॉन्ग किस तरीके से रख सकते हैं? आप इस तरीके से रख सकते हैं कि देखें, जब भी आपका दिल करे ना काम को छोड़ने को, जिस काम को भी मर्जी कर रहे हो, लाजमी नहीं कि मेटाफोर्स ही कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो या कुछ भी आप चीज़ कर रहे हो, कुछ भी यानी कि कर रहे हो जिसका यानी कि आपका कोई गोल है या आप कुछ करना चाहते हो, अगर वो आपका उस चीज़ में दिल नहीं लग रहा ना, या आपको यानी कि सुस्ती पैदा हो रही है, या आपका दिल नहीं कर रहा करने को, या उसको छोड़ने को दिल कर रहा है, तो ज़रा एक बार सोचना कि आपने स्टार्ट किस लिए किया था। मिसाल तौर पर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए मैं सोचता हूँ कि यार मैंने इनके लिए करना है कुछ, उन्होंने हमारे लिए कितना ज़्यादा कुछ किया है, पूरी लाइफ की है, हमें पढ़ाया है, हमें बड़ा किया है, ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने हमारे लिए की है, तो हम क्या उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे लिए एक रीज़न है, ये मेरा एक पॉइंट है कि अगर मैं इसको छोड़ता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार इरफान तेरे पास दूसरी रीज़न नहीं कि मेरे पास ये है। अगर मेरा मिसाल अपनी बात कर रहा हूँ, कब मेरे साथ भी होता है, आप अकेले नहीं है, मेरा दिल भी करता है कि छोड़ दूँ यार, नहीं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, टीम नहीं बन रही, अर्निंग नहीं हो रही, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार मैं पहले क्या था, आज मैं क्या बन चुका हूँ। अगर मैं अभी इस काम को लेफ्ट करता हूँ खुदा ना खास्ता, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास दूसरा इनकम का जो सोर्स होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि या तो मुझे कोई जॉब करनी पड़ेगी, या दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, या धक्के खाने पड़ेंगे, बस ये चीज़ें हैं। तो वो चीज़ मैं जो है ना वो नहीं करना चाहता। तो मैं फिर कहता हूँ कि इरफान तू चुप करके लगा रहे, कभी ना कभी तो सक्सेसफुल हो जाएगा ना। तो मेरे पास एक पॉइंट है और पीछे पेरेंट्स हैं, मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि यार इनके लिए कुछ करना है, चलो अपने लिए नहीं कम से कम इनके लिए तो कर। तो मेरे पास एक वजह है कि पीछे रीज़न है। सो आप अपने पीछे एक रीज़न छोड़ो कि अगर आप स्टडी करना चाह रहे हो और आपका दिल नहीं कर रहा, आप उसको मतलब नहीं कर पा रहे हो, तो ज़रा सोचो आपने किस लिए किया था।
आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, यानी कि ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक जब विज़न होगा ना कि आपने ये करना है, और आपकी रीज़न होगी कि मैंने अपने पेरेंट्स को अच्छे मार्क्स लेके दिखाने हैं, ये सारी रीज़न्स ही होती हैं। तो जब आपके माइंड में ये चीज़ें होंगी ना, तो आप ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही कामयाब जो है ना वो होना शुरू हो जाएगी, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। सो याद रखना, पहला पॉइंट कि कभी भी आप लोग जो है ना वो आपका दिल करे छोड़ने को, तो सोचना कि मैंने स्टार्टअप किस लिए लिया था, कामयाब होने के लिए या इस तरह लिए। और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, खिलाड़ी, आप लोगों ने क्रिकेट का स्टेडियम देखा हुआ है ना, वहाँ पे कितनी ज़्यादा आबादी होती है। एग्जाम्पल तौर पे समझाने के लिए 11,000 बंदा बैठा हुआ है स्टेडियम के अंदर, और खिलाड़ी कितने होते हैं? सिर्फ 11। अब जो शोर शराबा करने वाले, तमाशा करने वाले होते हैं ना, वो 11,000 बंदा है। कौन? जो देखने के लिए आए, जो तमाशा देखने के लिए आए हैं। और खिलाड़ी शोर करते हैं, मुझे आप ज़रा खुद ही बताएं। खिलाड़ी खेल खेलते हैं, अपना काम करते हैं, कि वो भी दूसरों की तरह, दूसरों का देख के कि वो भी तमाशा करना शुरू कर देते हैं, वो भी इस तरीके से करना शुरू कर देते हैं? नहीं। सो आप लोग खुद पे देखें कि आप लोग तमाशा देखने वाले हो या तमाशा बनाने वाले हो खुद का, या आप खिलाड़ी हो। ठीक है। तो ये कि जो बंदा आपके ऊपर बोलता है ना, ये आपके ऊपर आपको नेगेटिव करता है कि यार ये काम सही नहीं है, तुम ये कर रहे हो, इरफान तुम बेहतर थे यार, तुम्हारी जॉब थी, चलो कुछ आ तो रहा था ना, अब तुम देखो उस पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा, तुम थक जाते हो, तुम्हारा उधर भी ध्यान है, इधर भी ध्यान है, देखो तुम वही अगर 2 घंटे जो काम करते हो, वही दो घंटे तुम सो जाया करो, तो की करो, कितनी अच्छी नींद तुम्हारी पूरी हो। यानी कि इस तरह की अजीब बातें करती हैं। ठीक है जी, ये तुमने एक सही काम नहीं किया, जो कर रहे थे वही बेहतर था तुम्हारे लिए, आप किन चक्करों में पड़ गए हो, इसमें तो यार बड़ा खपखपैया है, क्या टीम बनाते फिरोगे, सारी उम्र टीम ही बनाते फिरोगे, एक वक्त तक बंदी खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। अभी जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ, उसको चेंज करने के बाद अगर आप लोग उसको ध्यान से सुन लेते हो, तो यकीन करो आपका माइंड टोटली ही चेंज हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है। ठीक है। उसके बाद ये कि आप लोगों ने जो है ना वो, यानी कि नेगेटिव नहीं होना। जो तमाशा करने वाले होते हैं ना, आपने देखा हुआ है खाली बर्तन, आप लोगों ने देखा है खाली बर्तन की कितनी ज़्यादा आवाज़ आती है, और भरे की कभी आवाज़ आई है? सो आप अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करो। जब अंदर से स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तो बाहर से चाहे जो मर्ज़ी होता रहे, ठीक है, आपकी कभी अंदर से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। आवाज़ से मतलब ये है कि आपने कुछ किसी को भी रिएक्शन नहीं आगे से देना, यानी कि आगे किसी को अपने बात, उसकी जवाब का बात नहीं, अपना जो है ना वो जवाब नहीं देना। जवाब किस तरीके से देना, अपनी अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी से उसको जवाब देना, उसको फिर पता लग जाएगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। तो आपने अपने माइंडसेट को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, नेगेटिव कभी भी नहीं होने देना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। यानी जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं, आप याद रखिएगा कि आपका कोई भी दोस्त नहीं है इस ज़माने में, आपका कोई भी दोस्त नहीं है, सारे मतलबी लोग हैं। जब आपका मतलब पूरा हो जाएगा या आपसे बेटर ऑप्शन उसको मिल जाएगा, वो आपको छोड़ देगा। हमेशा बात याद रखिएगा, सही है। सो अपने अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, किसी के ऊपर बिलीव ना करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो कि ये करेगा तो मुझे आएगा, वो करेगा तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप खुद के लिए करो, जब भी बनना है ना, आपने खुद के लिए ही सब कुछ करना है। ठीक है। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। सो कौन कौन सुनना चाहता है, जल्दी से अपना हाथ खड़ा करें। इससे आपको पता लग जाएगा कि आखिर हम जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये टीम बना रहे हैं, इसका आखिर हमें आगे फ्यूचर में क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या इसमें हमारा फ्यूचर भी है कि नहीं है, क्या हमें इसमें इनकम होगी भी, या बस ऐसे ही लगे हुए हैं हम। और टीम हम कब तक बनाते रहेंगे, हम बंदे कब तक जोड़ते रहेंगे, क्या बंदे जोड़ते जोड़ते ही हम बूढ़े हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। अब इसको सुनिएगा ज़रा ध्यान से। ठीक है। चलें, सही है, ग्रेट, माशाल्लाह। और बाकी इस सेशन को अपनी टीमों तक भी लाजमी प्रोवाइड करिए। अगर आपका एक मेंबर भी है ना, उसको ये लाजमी रिकॉर्डिंग पर, अगर वो लाइव नहीं ले पाता क्योंकि नेट का भी इशू होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, सही कुछ लोग अवेलेबल नहीं होती इस टाइम पे ना, तो इसलिए तो आप लोगों ने उनको जो है ना रिकॉर्डिंग मस्त जो है ना वो आप लोगों ने सेंड कर देनी है। ठीक है। तो अब ये स्टोरी है कि अब एक अंबानी नाम का लड़का है। ठीक है। यानी कि लड़का नहीं, एक आदमी था, यानी कि इंडिया का है। ठीक है। तो आप लोगों ने शायद नाम जो है ना वो इसका सुना हो। ठीक है। तो ये कि वो काफ़ी अभी मिलीनर, और काफ़ी जो है ना उसका नाम आता, बड़ा अमीर तरीन जो है ना वो इंडिया का बंदा है। अब उसने एक काम ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अमीर था। पहले वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या किया कि वो एक पेट्रोल पंप पे जो है ना वो काम किया करता था। ठीक है। यानी पेट्रोल पंप पे वो जो है ना वो पेट्रोल डाला करता था गाड़ियों के अंदर। तो अभी यहाँ पे मुझे बताया कि पेट्रोल पंप वाला अमीर कैसे बन सकता है। अब उसने अपने माइंडसेट को कैसे बदला, क्या उसने ऐसा किया जिसकी वजह से वो अमीर हो गया, और जनाब आज वो उसके पास जो है ना वो हर तरह की गाड़ी है। और बल्कि आई थिंक उसकी जो कंपनी है ना रतन टाटा, ठीक है, अंबानी जी, वो उसी की है, वो उसी का जो है ना टाटा कंपनी है इंडिया की। तो वो गाड़ियों का जो है ना मालिक, वो उसी की कंपनी है। ठीक है। तो ये चीज़ है। आई थिंक वो उसकी डेथ होगी या नहीं होगी, उसका भाई भी है साथ। ठीक है। तो उसका नाम थोड़ा अजीब सा, इंडिया के नाम आपको पता ही होते हैं,
तो वो जो है ना उनका नाम है। अब स्टार्ट में क्या करता था, वो एक पेट्रोल पंप पे काम किया करता था, पेट्रोल डालता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो पेट्रोल डाल रहा था गाड़ी पे, तो वहाँ पे एक ना खिलौने वाला आया, ठीक है। अब वो खिलौने बेच रहा है, वो जो गाड़ियाँ स्टॉप कर रही हैं या वहाँ पे रुक रही हैं, वो उनको खिलौने दे रहा है कि ये भाई आप ये ले मेरे से, ठीक है। अब वो देख रहा है कि यार ये बंदा जो है ना खिलौने बेच रहा है और पैसे कमा रहा है। अब उसके माइंड में ना एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया, उसने क्या किया कि वो ना पेट्रोल गाड़ी को मतलब यानी कि पेट्रोल दे के यानी कि उसको डाल के फारिग किया। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई साहब ज़रा मेरी बात तो सुनिएगा। अब उसने कहा जी बताएं आप। उसने कहा कि आप ये जो खिलौने बेच रहे हो, ठीक है, अब ये जो है ना वो आप कितने का लेते हो, यानी कि आपको कितने का। तो उसने कहा कि मैं जो है ना वो 100 रुपये का बेच रहा हूँ। उसने कहा कि मैंने आपसे खिलौना जो है ना वो लेना नहीं है, ख़रीदना नहीं मैं चाहता आपसे, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये कितने का पड़ता है। उसने बताया कि मुझे जो है ना 70 रुपये का पड़ता है, यानी कि मैं 70 का लेके आता हूँ, साथ ही में होलसेल की दुकान है, शॉप है, तो वहाँ से मैं लेता हूँ और मैं 100 रुपये का बेचता हूँ। और पर खिलौने के पीछे मुझे जो 30 रुपये बचते हैं। और उससे पूछता है कि आप डेली का कितने खिलौने बेच लेते हो। मिसाल है, उसने कहा कि मैं 10 खिलौने बेच लेता हूँ, और वो एक दिन का 300 रुपये कमा लेता है। यानी कि 10 लोगों को खिलौना बेचता है तो 30 रुपये का एक उसको पीछे एक मतलब 30 रुपये बचते हैं पर पे। तो 10 बंदों का उसको 300 रुपये जो है ना वो डेली बेस पे वो अर्न कर रहा है, ठीक है। अब उसके माइंड में ज़रा थोड़ी सी जो है ना वो बात आई। अब बात क्या आई, उसने ये सोचा कि मैं भी इस तरीके करता हूँ। अब उसने ये सोचा कि उसने कहा चलिए ठीक है। अब उसने सारा कुछ मामला तो उससे जो है ना वो पूछ लिया। अब उसने कहा कि मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे ज़रा वो बता दें कि आप कहाँ से खिलौने लेते हो, किस तरीके लेने लेते हो, क्योंकि मैं आपसे खिलौना खरीदना नहीं चाहता, मैं भी आपकी तरह बेचना चाहता हूँ। क्योंकि मैं पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, शाम को 5 बजे छुट्टी होती है, 5 बजे से लेके 8 बजे तक, यानी कि 3 घंटे के लिए, 6 7 8, यानी कि 8 बजे तक मैं शाम को तक ना ये खिलौने बेचा करूँगा पार्ट टाइम, ठीक है। तो मुझे आप ना वो ज़रा मिलाएं उनसे। तो वो उसको होलसेल की दुकान पे ले गया, खिलौने वाली दुकान पे ले गया। अब उसने बातचीत की, ठीक है, उसने कहा चलो तुम बातचीत कर लो, मैं अपना जो है ना वो काम कर लूँ, मैंने खिलौने बेचने हैं, मेरा टाइम पहले ही लग रहा है। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि आप जो है ना मुझे खिलौने चाहिए। अब उसके पास गया जी, उसने कहा कि जी 70 रुपये का आपको पर मिल जाएगा एक खिलौना, तो बताएं आप कितना लेना चाहते हैं। उसने कहा कि देखें, मैं आपसे जो है ना वो 10 20 खिलौने नहीं लेने लगा, ठीक है। जिस तरह वो आदमी आपसे 10 खिलौने या जितने भी लेते हैं डेली के, मैं आपसे 10 20 नहीं लेने वाला, मैं आपसे पूरे 100 खिलौने लूँगा, लेकिन डेली बेस पे लूँगा, ठीक है। 100 खिलौने लूँगा और मैं आपसे डेली बेस पे जो है ना वो लूँगा। अब उसने कहा चलिए ठीक है। उसने कहा अब मैं आपसे 100 लेता हूँ तो मुझे अब कितने का दोगे एक, पहले तो तुम 70 का दे रहे थे, आप कितने का दोगे। तो उसने कहा कि मैं आपको 50 रुपये का एक खिलौना दे दूंगा, अगर आप डेली बेस पे, ऐसी ही बात है, तो आप डेली बेस से लोगे और 100 खिलौने लोगे तो मैं आपको 50 रुपये का एक खिलौना दे दूंगा, ठीक हो गया। उसने कहा चलिए सही है। उसने ना एक बात उनसे की, ठीक है, उन्होंने उससे शॉप वाले को ये कहा कि मैं आपके पास कस्टमर आएंगे, ठीक है, मेरे कुछ लोग आपके पास आएंगे, वो आपसे खिलौना लेंगे, और वो आपसे खिलौना जो है ना वो आप 70 रुपये का मतलब यानी कि आपसे वो खिलौना जो है, जाहिर बात है वो तो डील उनके दरमियान हुई है ना। उसने कहा था कि आप मैं 100 खिलौने जो है ना डेली लिया करूंगा। अब जो भी बंदा उसके पास आता था ना, तो वो जो है ना वो उसको 70 रुपये के खिलौने देता। उसने कहा कि 70 रुपये का आप उसको बेचोगे, जो 20 रुपये बचेंगे ना यानी कि पर बंदे के पीछे, क्योंकि बात 50 की हुई थी, तो 70 हम बेचेंगे 70 में, तो जो 20 होंगे वो मेरे आपने मेरे लहदा रख लेने हैं, और जो बाकी आपका होगा पैसा यानी कि 50 रुपये खिलौने के वो आपने रख लेने हैं। अब उसने क्या किया, उसने ना पंप पे उसने डील डन की उसके साथ, तो वो चला गया शॉप जो है ना पेट्रोल पंप पे चला गया। अब उसने ना अपने सारे दोस्त जितने भी पेट्रोल पंप पे, आपको पता है एक बंदा नहीं होता है, यही तो टीम वर्क है, कि पेट्रोल पंप पे 10 12 जितने भी 3 4 बंदे थे, उन सबको उसने इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि यार बात सुनो आप लोग मेरी। उसने कहा देखो यार, हम ना पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सुबह से लेके 8 5 बजे तक शाम तक हम काम करते हैं। देखो हमें यहाँ से भी पैसे मिल रहे हैं, ऑलरेडी हम सैलरी यानी कि अपनी अच्छी इनकम जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि हम अगर पार्ट टाइम देखें ना, अगर हम खिलौने बेच लें, ठीक है, हम जो है ना खिलौने बेच लें ये 5 से लेके 8 बजे तक, तो हमें जो है ना वो इनकम के साथ साथ दूसरा सोर्स भी जो अपॉर्चुनिटी है ये भी हमें मिल रही है। तो चलो फ़ायदा ही है ना, कि जितना ज़्यादा पैसा होगा हमारे लिए तो उतना ही बेहतर है। तो जहाँ पे हम सैलरी ले रहे हैं वहाँ पे 2 3 घंटे अपना जो है ना वो काम करके, तो हम जो है ना वो क्या कहते हैं जी खिलौने बेच लेंगे। अब खिलौने वाला आता है, आपको पता है कि डेली बेस पे हमारे पेट्रोल पंप पे वो 100 रुपये का देते हैं, लेकिन वो दूसरा जो बंदा है वो होलसेल वाला वो 70 रुपये का देता है। तो ज़रा सोचो कि जब हम 10 लोगों को सेल करेंगे तो 300 रुपये हमें यहाँ से बचना शुरू हो जाएंगे। चलो जो सैलरी है वो अलग होगी, ये प्रॉफिट अलग होगा। उसने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, हमें ये काम जो है ना वो कर लेना चाहिए। उसने क्या किया, उसने ना वो 10 लोग थे जितने भी थे, उनको ना उस शॉप पे भेज दिया, जाओ खिलौने लेके आओ, ठीक है। अब वो सारे खिलौने लेने चले गए। अब क्या किया, सब ने 10 10 खिलौने लेना शुरू कर दिए। अब 10 लोग कितने बने, 10 लोगों के 10 10 खिलौने एक बंदा ले रहा है तो बने 100, यानी कि 100 लोग उन्होंने खिलौने उनसे ले लिए। अब क्या हुआ कि उसने जो है ना वो क्या कहते हैं उनसे जो है ना खिलौने लेना शुरू कर दिए। तो इसी तरीके से ये कि यहाँ पे जो है ना वो अगर देखिए ना, उसने 10 बंदों को जो है ना कहा था कि आप लोगों ने खिलौने लेने मल्टीप्लाई 10,
कितने बने 100, यानी कि 10 बंदे 10-10 खिलौने एक एक बंदा ले रहा है, तो कितने हुए 100 खिलौने की सेल निकल गई उसने। ठीक है, अब उसने क्या किया कि उसको जो है ना ऊपर बंदे के पीछे जो है ना वो 20 रुपये बचना शुरू हो गया, तो मल्टीप्लाई 10 कितने, अब यहाँ पे भी आप लोग जो है ना वो यानी कि कितने सेल हो रहे थे, 100 खिलौना सेल हो रहा था और एक के पीछे उसको 20 रुपये बच रहे थे। तो ज़रा सोचो कि 100 खिलौना बेच रहा था तो उसको मिल रहा था 2000 रुपये। अब वहां से वो जो लोग थे वो बेचारे 10 खिलौने बेचते थे 300 रुपये कमाते थे, और ये जनाब क्या कर रहा है, ये 2000 रुपये कमा रहा है। किस तरीके से, अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा पॉइंट समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा डीपली है, अपने थोड़ा सा माइंड को यूज़ करिए यहाँ पे कि मैं बात क्या समझाना चाह रहा हूँ और यहाँ पे क्या होने वाला है, और किस तरीके से उस बंदे ने बिजनेस किया, किस तरीके से उसने बंदे ने सिस्टम क्रिएट किया, अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया। अब उसने क्या किया कि वो जो लोग थे वो 10-10 बेच के 300 रुपये कमाते थे जिस तरह दूसरा कमा रहा था, इसने क्या किया, उनका यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद जनाब क्या किया कि वो सारे बेचारे खिलौने बेचना शुरू कर, ये भी काम कर रहा था, ये नहीं कि ये चुप कर गया था, उनके सामने तो उसने इसी तरीके से करना था ना, लेकिन उनको नहीं पता था ये गेम क्या खेलना है। ठीक है, तो उसको जनाब वहाँ से 2000 रुपये डेली का बचना शुरू हो गया, उनको उसको तो बेनिफिट होना शुरू हो गया। अब उसने क्या किया, उसको बाकी जो पेट्रोल पंप पर दखलदारी बात है कि जब कोई बड़ी सिटी होती है, हाईवे होते हैं, वहाँ पे पेट्रोल पंप 2-3 इकट्ठे भी होते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार ये पेट्रोल पंप वाले सारे खिलौने बेच रहे हैं और अपनी सैलरी के साथ ये पैसा कमा रहे हैं, तो हम भी ये काम करना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि चलो उस बंदे से रब्ता करते हैं। उन्होंने क्या किया, अंबानी जो था ना, जिस बंदे ने ये सारा मामला किया है, उनसे उन्होंने रब्ता किया कि जी आप जो ये काम करते हो तो ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे ये मामला तो ज़्यादा थोड़ा सा समझाइएगा। उसने कहा ठीक है, उसने भी सेम उन्होंने वही गेम डाली कि आप इस तरीके से खिलौने लेना, वो दुकान है मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे, तो जनाब आप उससे लेके उसको सेल करिए और आपको इस तरह बेनिफिट होगा, सैलरी के साथ साथ आप भी अपना पार्ट टाइम काम करें, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जनाब, पैसे ही पैसे होंगे। अब उन्होंने क्या किया कि अब जहाँ पे 2000 आ रहा था वहाँ पे 10 लोग और आ गए, वहाँ पे 4000 आना शुरू हो गया। अब जब उन पेट्रोल पंप वालों को फ़ायदा हुआ तो उन्होंने अपने साथ वालों को मिलाना शुरू कर दिया, उनको भी कि यार तुम भी कहा। अब वो देखो ज़रा, वो एक बंदे से उसने कितना पैसा जनरेट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे बात ये समझ आती है, उस बंदे ने काम तो वो भी कर रहे हैं, अगर वो अकेला काम करता तो 300 रुपये कमाता, आज जनाब वो काम नहीं भी कर रहा तो उसको बेनिफिट आ रहा है। उसके नीचे वजह क्या है, उसने अपने नीचे एक नेटवर्क बना लिया, अपने नीचे एक टीम बना ली है जो उसके लिए काम कर रही है। ठीक है, अब उसको जो है ना वो लोगों से काम लेना आ गया। तो यहाँ पे आप जो है ना वो जब अपना कोई नेटवर्क क्रिएट करते हो ना, या कोई भी आपका टीम मेंबर ज्वाइन होते हैं, सो अगर आप उसको परफेक्ट तरीके से टीच एंड ट्रेन करते हो, उसका माइंड बिल्कुल सेट करते हो, उसको मुकम्मल तरीके से टीच एंड ट्रेन करते हो, तो वो भी सेम आपकी तरह ही इसी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि आप $5 $10 कमा सकते हो, एक दो ज्वाइनिंग कमा सकते हो, कर सकते हो, लेकिन जब आपके साथ टीम होगी, जब आपके साथ लोग होंगे काम करने वाले, तो ज़रा सोचो कि इतना बड़ा जो है ना वो टर्नओवर जनरेट करोगे, कितनी बड़ी टीम आप लोग बिल्डअप करोगे। तो यही चीज़ तो मैं आपको लोग समझाना चाहता हूँ, यही चीज़ तो मैं आप लोगों को जो है ना वो बताना चाहता हूँ कि ये इस तरीके से जो है ना वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपने किसी को भी इजीली समझाना हो तो आप उसको ये बता सकते हैं कि भाई ये स्टोरी है। अब उस बंदे ने कहाँ से अकेला था, और अकेला कहते हैं ना कि एक जंगल की शुरुआत सॉरी हाँ, एक जंगल की शुरुआत हमेशा एक पौधे से होती है, एक दरख्त से होती है। वो पौधा एक दरख्त बनता है एक दिन, और एक दिन बहुत बड़ा फिर जंगल बनाता है उसी से। ठीक है, तो इसीलिए कि आज आप लोग अकेले हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ज़रा सोचो कि कल को आप लोग अगर अपना अब इसके पीछे उसने किया क्या है, उसने अपने माइंड को यूज़ किया है। यही तो माइंड आप लोगों ने यूज़ करना है। अब ये माइंड सेट आपको मिलेगा कहाँ से, आपको मिलेगा यूट्यूब से। यूट्यूब पे वीडियो है, आप लोगों को एक बुक है वहाँ पे, रिच डैड एंड पुअर डैड। मैं आप लोगों को ग्रुप अभी मीटिंग के बाद ना सेंड कर रहा हूँ, 3 वीडियो सेंड कर रहा हूँ। पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम के बारे में जानो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट। उसके बाद अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर और गरीब की सोच में क्या क्या फ़र्क है, वो कैसे काम करते हैं जिसकी वजह से वो अमीर है। अब पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम के बारे में आप लोगों को बता दूं कि देखिए ये है पैसिव इनकम का ज़रिया। अब पैसिव इनकम वो होता है कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे, अब मुझे बताओगे ज़रा, वो जो बंदे ने इस सारी बंदों को लगाया था, अब मिसाल तौर पर देखो, अगर वो पंप पे नहीं आता, उसकी तबीयत ख़राब है, तो कोई मसला नहीं है, उसको टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे काम कर रहे हैं लोग, अपना वो खिलौने बेची जा रहे हैं जनाब, उसको पैसा ही जा रहा है। ठीक है, अगर वो ना ये सिस्टम करता, एक तो उसकी सैलरी भी कट होनी थी, और दूसरा है कि उसको आना भी कुछ नहीं था। तो दिमाग को यूज़ करना है यहाँ पे। जो गेम है ना, ये जो दुनिया है ना, ये सारी गेम ही जो है ना वो हर चीज़ की गेम है, और गेम जो है वो माइंडसेट की है, दिमाग की गेम है। सो अगर आप लोगों ने अपना दिमाग यूज़ करना शुरू कर दिया और अपने साथ, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये लाइफ टाइम के लिए ज्वाइनिंग वाला काम नहीं है। ये एक वक्त तक मेहनत है। एक वक्त तक, कब तक मेहनत है आपको मैं बता दूं, 6 माह 1 साल तक। 1 साल टिक के लगा लो, और अपने नीचे आप अपने जैसे 5 बंदे भी लगा दो,
तो वो 5 बंदे एक ऐसा नेटवर्क जनरेट करेंगे कि भाई ये यकीन करें आप लोग लेवल होगा, और आपका जो पैसा जनरेट होगा वो आपकी सोच है कितना पैसा आप लोग जनरेट करोगे। अब जिस बंदे ने उसको लगा दिया, अब आगे वाले भी उसको लगाएंगे, अब आगे अपने लगाते रहेंगे, तो वो जनाब वो उसके रेफरेंस से खिलौने खरीदते रहेंगे और उसको बेनिफिट आता रहेगा। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने हमेशा सिस्टम क्रिएट करना है। और सोनू शर्मा कहते हैं कि आप अपने जैसे सिर्फ 5 बंदे ही तलाश कर लो। अब उन 5 बंदों में क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, मैं आपको बार बार भी काफ़ी सेशन में बताता रहता हूँ। पहली क्वालिटी ये कि अगर आप उसको नहीं भी गाइड कर रहे हो ना, तो वो आपसे जो है ना वो यानी कि खुद ब खुद ही सीखने की कोशिश करता है। सीखने की कोशिश क्या करता है, जो बंदा आपसे ज़्यादा सवाल पूछता है ना कि सर मुझे यहाँ पे मसला आ रहा है, सर ये एग्री नहीं हो रहा, यानी एक तो होता है एक्सक्यूज़ करना, बहानेबाजी, सर जी मेरी तो टीम नहीं बन, ये एक अलग चीज़ है। एक चीज़ होती है पूछना कि सर ये मैं कमेंट कैसे कर सकता हूँ, सर ये मैं पोस्ट अच्छी कर रहा हूँ क्या, मेरी सर ये पोस्ट मैं अच्छी लगा रहा हूँ, आप मेरा ज़रा चेक करें, सर मेरे से बंदा ये सवाल पूछ रहा है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही या इसका जवाब देना, यानी कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, आप इसकी चीज़ को समझ रहे होंगे ना कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो जो बंदा आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, वो बंदा लेवल का होता है। ठीक है, यानी कि जो देखे ना, ज़ाहिरी बात है, आप देखिए एक बंदा काम कर रहा है, अब एक बंदा लाहौर जा रहा है, ठीक है, अब मसले मसाइल रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई है या आंधी आ गई या बारिश आ गई है, उसको तो पता कि मेरे साथ ये मसले आ रहे हैं, लेकिन अब जो बंदा घर में बैठा है उसको भी क्या पता क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। ट्रैफिक जाम थी, वहाँ पे सड़क टूटी हुई थी, पुल बन रही थी, या वहाँ पे बारिश हो गई थी, वहाँ पे कुछ और हो गया था, या ट्रैफिक जैम थी, कुछ भी था, वो उसको पता कि क्या प्रॉब्लम आई है। इसी तरीके से कि जिस बंदे को प्रॉब्लम आती है ना, वो बंदा करता है आपसे क्वेश्चन आंसर, और जो बंदा काम नहीं करता ना, चुप करके बैठा है, वो समझो काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही। जब वो घर से निकला ही नहीं है तो वहाँ से उसको कहाँ से प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, पहला जो बंदा आपसे क्वेश्चन ज़्यादा आंसर करता है ना, वो समझो काम कर रहा है, वो लीडर है, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, उसको टाइम ज़्यादा देना शुरू करो। दूसरा, जो मीटिंग लेता रहता है डेली बेस पे, देखो एक प्रॉब्लम है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी आपसे वो यूट्यूब का लिंक लेता है या मीटिंग में आता है, वो बंदा लीडर है, वो बंदे को टाइम दो ज़्यादा जो सेशन में आता है। तीसरा, जो बंदा मेहनत तो कर रहा है, देखो लीडर वो नहीं है जो ज्वाइनिंग करवा रहा है, नहीं, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, लीडर वो है जो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई मसला नहीं, उसको आप मोटिवेट करते रहो, उसको आप गाइड करते रहो, लेकिन ये कि एक ना एक दिन उसकी भी टीम बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर जगह पे वो कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, सो मेहनत करते रहते अल्लाह ताला लाजमी उसको सिला जो है ना वो मिलता है, चाहे थोड़ा लेट मिले। ठीक है, तो जो बंदा मेहनत कर रहा होता है, जो आपको डेली बेस पे यानी कि काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स डील कर रहे हैं या अच्छी रिपोर्ट दे रहे हैं, वो बंदा भी लीडर है, उसको भी टाइम दो। चौथा, जो बंदा आपको जो है ना कुछ नए आइडियाज़ देता है कि सर मिसाल तौर पर हम देखिए ना, मिसाल तौर मेरे साथ एक मेंबर है, ठीक है, अली मेंबर है, वो कहता है कि सर हम काम ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग कर दें, यानी कि मिसाल तौर पर सर आप सेशन इस तरीके, यानी एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर आप सेशन ये देते हैं, आप इस तरीके से देना शुरू कर दें, या ग्रुप ये है तो इस तरह के ग्रुप बनाना शुरू कर दें, या ग्रुप में ये थोड़ी चेंजिंग होनी चाहिए, हमें अपनी जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, या अपनी डीलिंग को इम्प्रूव, यानी कि जो आपको थोड़े आइडिया दे, ये नहीं कि कहेंगे तुम तो जाहिल हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम जो है ना अपनी मर्जी कर रहे हो, तुम तो सही गाइड नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ, नहीं ऐसे नहीं है। जो अपने अपलाइन को थोड़े से मशवरा देते हैं, मशवरे से क्या मुराद है कि सर अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारे लिए बेहतर है, हमारी टीम भी इंक्रीज, यानी कि इस तरह की जिनके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो बंदा बेहतर है, उसको टाइम दो। यानी कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो है ना, यानी कि आपको पता लगे जो ग्रुप में एक्टिव रहती हैं, जिनके स्टेटस अपडेट रहती हैं, जो आपके साथ अटैच रहती हैं, तो इन लोगों को आप टाइम ज़्यादा दो। अगर आपने 5 बंदे भी अपने जैसे बना लिए तो वो यकीन करो वो इतना बड़ा नेटवर्क जनरेट कर देंगे, आपकी सोच है। तो आप इस तरीके से आप ये ना सोचो कि लाइफ टाइम के लिए टीम भी बनाना है। अब आप टीम का मैं बता दूं, टीम हर जगह पे है। आप पेट्रोल पंप का बता रहा हूँ, पेट्रोल पंप पे जो है ना, आप गए होंगे अपने भाई के साथ कभी पेट्रोल डलाने, या लड़का खुद ही गया होगा, आपने देखा हुआ है कि वहाँ पे एक बंदा नहीं काम कर रहा, डीजल पे लदा होता है और दूसरे पे लदा होते हैं पेट्रोल पे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है ना वो यानी कि पेट्रोल डाल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। बैंक में चले जाओ, कैशियर है, अच्छा अकाउंटेंट है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। फैक्ट्री में चले जाओ, यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आप स्कूल लाइफ अपनी कॉलेज लाइफ में देख लो, क्या एक ही टीचर एक ही सर सभी को एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा होते हैं? नहीं, जिसका जो फील्ड है उसको पता है। इस्लामियत पढ़ा रहा है, बायो, इंग्लिश, उर्दू, हर बंदे का अपना अपना है। ठीक है, एक सारे कुछ नहीं कर सकता। ठीक हो गया, प्रिंसिपल अकेला सारी टीचर्स को या सारे स्कूल्स को या सारी क्लासेस को नहीं पढ़ा सकता, सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर सकता। ठीक हो गया, तो वो एक टीम बन के काम कर रही है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग है बंदा है, तो वो एक टीम है। ठीक है, एक बंदा है, एक बंदे ने फैक्ट्री बनाई है, उसके नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर है, असिस्टेंट लग रहे हुए हैं, वो उसकी टीम है। अगर वो नहीं होगी तो उसकी फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। सही है, एक सलोन है, सलोन वाले बंदे अपने साथ 2-4 रखे होते हैं जो हर चेयर के ऊपर खड़े होते हैं और वो अपना कटिंग और अपना मामला तो वो कर रहे होते हैं। ठीक है, वो भी एक टीम है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ आपको टीम दिखाई देगी, अकेला बंदा कभी भी कामयाब नहीं हुआ। सो पैसिव इनकम जनरेट करो, यानी कि अगर आप सो भी रहे हो तो आपको इनकम आए, आप नहीं भी काम कर रहे हो, आपकी टीम काम कर रही हो। क्यों?
किस तरीके से काम कर रही हो। अगर मैं नहीं भी काम कर रहा, मिसाल तौर पर आप लोग यहाँ पे मेरी इनकम जो है ना वो यानी आपको मैं शो करवाता हूँ, तो यहाँ पे आप ज़रा चेक करें कि मैंने ये इतनी इनकम किस तरह जनरेट की है। ठीक है, ये इनकम मैंने कैसे जनरेट की है, ये मैंने टीम की तरफ से ज़्यादा इनकम जनरेट की है। मैंने अपने साथ टीम बनाया, मैंने अपने लीडर्स तैयार किए हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। अब आपको ये इस चीज़ की भी भूलनी है कि मैं जो है ना वो काम नहीं करता। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन रोक के एक बार ज़रा बताता हूँ, यहाँ पे बेनिफिट हो जाए, आपका भी फ़ायदा हो जाए इस चीज़ में। सही है, सो इसकी पावर है, इसकी पावर ये है कि अगर आप लोग टीम क्रिएट करते हो तो आप लोग बड़ी जल्दी इस तरह की इनकम जनरेट करना शुरू कर दोगे। अगर अकेले रहोगे लगे रहोगे तो कभी भी कुछ नहीं करोगे। सही है, सो अपनी टीम को सेशन में लाजमी लेकर आया करें, खुद भी आया करें और उनको भी लेकर आया करें। ठीक है, सो आई होप कि आपको लोगों को पता लग गया होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी टीम एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको बहुत जल्द कामयाब कर देती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फ्रीडम मिलती है, आज़ादी मिलती है। क्योंकि एक बंदा देखो ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो जब तक डिज़ाइन करता रहेगा, डिज़ाइन बना के देता रहेगा, उसको इनकम आनी है। जिस दिन वो बीमार हो गया, कोई इशू हो गया, वो मसरूफियत होगी, अगर वो डिज़ाइन नहीं बना रहा, उसको इनकम रुक जाएगी। एक असाइनमेंट बंदा लिख रहा है, असाइनमेंट जब तक लिखता रहेगा पैसा आता रहेगा, असाइनमेंट रुक गई तो भाई पैसा भी रुक गया। ठीक हो गया। अगर आपके साथ टीम हो, ज़रा सोचो कि आपने 10 बंदों की टीम बनाई है और वो आपके साथ काम कर रही है, अगर आप मसरूफ़ भी हो तो वो आपके साथ पैसा जनरेट करेगी, वो आपके साथ काम करती रहेंगी। ठीक है, सो ये आपको ये बेहतर तरीके से जो है ना वो समझ आ गई होगी और इसको आपने फॉलो करना है। और ये फील्ड देखिए, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हुई है, मैं 3 साल के अंदर मैंने IT का कोर्स भी किया हुआ है, एफिलिएट मार्केटिंग भी किया है, डिजिटल मार्केटिंग भी की है, मैंने कोर्सेज़ भी ऑनलाइन सेल किए हुए हैं, मैंने प्रोडक्ट भी सेल किए हुए हैं फिज़िकल। ठीक है, और उसके बाद क्या उसे कहते हैं, मैंने कोर्सेज़ भी सेल किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने फाइवर पे भी काम किया हुआ है, पीपल पर guru.com 99 डिज़ाइंस यानी कि फ्रीलांसिंग की फील्ड में भी मैंने जो है ना वो काम किया हुआ है। इसके अलावा मैंने 7 से 8 वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पे मैंने कंपनीज़ में काम किया हुआ है, जहाँ पे 320 इन्वेस्टमेंट लेके यानी कि 320 रुपये की इन्वेस्टमेंट से लेके 1.5 लाख वाली प्लेटफॉर्म पे भी मैंने जो है ना वो काम किया हुआ है। सही है, सो देखिए जो बंदे का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी मैंने इस फील्ड को क्यों नहीं छोड़ रहा। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मुझे बड़ा मज़ा आता है ये काम करने में। और इसका यकीन करो, जिस बंदे को फ्यूचर पता लग गया तो आज आपके लिए मुश्किल है। देखो स्टार्टिंग में थोड़ी सी टीम बनाना मुश्किल है, 2-3 माह की बात होती है। 2-3 के माह के बाद जब आपको 1-2 लीडर मिल गया काम करने वाला, साथ में वो भी काम करेगा, आप भी काम करोगे, आपकी भी टीम काम करेगी, उसकी भी टीम काम करेगी, आपका लीडर भी काम करेगा, आपका अपलाइन भी काम करेगा, आप भी काम करोगे, तो हर तरीके से आपको इनकम ही इनकम होगी। ठीक है, सो ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी इसको लेफ्ट नहीं करोगे और इसको ये नहीं कहोगे कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है। ठीक है, तो बंदे हर जगह पे हैं, कस्टमर क्लाइंट्स हर जगह पे जाते हैं। मैं आपको ये बताता रहता हूँ कि एक बंदा सेब बेचने वाला है, सेब नहीं बेचेगा तो इसको इनकम नहीं आने वाली। एक बंदा कपड़ा बेचता है तो वो कपड़ा बेचेगा तो इसको इनकम आनी है। एक बंदा गाड़ियाँ बेचता है, गाड़ियाँ बेचेगा तो इनकम आनी है। एक बंदा जूते बेचता है तो वो जूता बेचेगा तो इनकम आनी है। हम क्या करते हैं, हम डॉलर बेचेंगे तो हम इनकम आएगी। सीधा सा असूल है। इतना तो बंदे को समझ आती है ना कि भाई दुनिया का क्या असूल है। जिस बंदे के पास जो प्रोडक्ट होती है वो उसको बेचेगा नहीं तो उसको इनकम नहीं होनी। अब ये तो नहीं कि उससे बिक नहीं रही तो वो फेंक दे, शटर बंद करके दुकान बंद करके घर में चला जाए, मुझे तो कुछ आ नहीं रहा। देखो ना, हर चीज़ में होती है। अब आपने देखा होगा कि क्या एक बंदे से मोबाइल फ़ोन लेने पूछने हैं कि सारे एक से हिसाब से ले लेते नहीं। आपने देखा होगा कि हम मोबाइल फ़ोन का पहले रेट पता करते हैं, फिर जाके एक दुकान कन्फर्म से हम जाके उसको परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो ये कि हर आने वाला बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। सो आपको भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको भी स्टे रहना पड़ेगा। आप स्टे रहोगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो लाजमी आपकी अच्छी टीम बनना शुरू होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आप लोग सेशन में आए और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाकी अभी जो 9 बजे वाला सेशन है वो अभी हो रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं जो यूट्यूब का सेंड करता हूँ आपको, क्योंकि हमारा सेशन दरमियान में आ जाता है तो फिर वो थोड़ा मामला देती है। 9 बजे वाला, कल 10 बजे वाला सेशन होगा इंशाल्लाह। ठीक है, 10 बजे वाला सेशन है, कल सारे सेशन हमारे होंगे। आप हमारा तो नहीं होगा, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे सेशन डेली बेस पे करना शुरू कर दें। सो क्या ख्याल है, कौन कौन कहता है कि जी सर डेली होना चाहिए हमारा सेशन, ये 8 बजे वाला? ज़रा हाथ खड़ा कर दें जल्दी से जो लोग कहते हैं। डेली ही सेशन वाला, डेली के आपको दिखे टॉपिक्स इतने ज़्यादा हैं और इतना नॉलेज पड़ा हुआ है आपके सीखने के लिए कि अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा हुआ। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं तो माशाल्लाह काफ़ी से लोग एग्री हैं। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, कंफर्म करके आपको बताता हूँ, क्योंकि इससे फ़ायदा हमें, पहला बेनिफिट क्या है, हमारी टीम ना थोड़ी सी सो जाती है। काफ़ी सारे लोग जो है ना वो सो जाते हैं,
तो वो एक दिन सेशन होता है तो वो काफ़ी मोटिवेट रहते हैं कि हाँ यार कुछ सीखने को मिला है, तो थोड़ा सा बंदे को ना प्रोफेशनल लग रहा होता है। इस तरह सारा दिन ग्रुप जो है ना सुनसान पड़ा रहता है, मैं कहता रहता हूँ यार आप लोग एक्टिव हो जाएं, लेकिन आप लोग एक्टिव नहीं होते, सो एक्टिव रहा करें, ठीक है। सो इसका बेनिफिट है कि हमारी टीम भी एक्टिव रहा करेगी और डेली का ट्रेनिंग होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। सो मैं करता हूँ इसका कंफर्म करके तो फिर आप लोगों को बताता हूँ, और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।